एकादशी आई और एकादशी के दिन नंद बाबा व्रत करते हैं। और जब रात हुई तो नंद बाबा रात्रि के समय 2 बजे ही यमुना स्नान करने चले गए। 2 बजे रात को ही यमुना स्नान करने चले गए। तो 2 बजे रात में जल में स्नान करना अपराध है, इसलिए वरुण देव नंद बाबा को बंदी बनाकर उसके लोक में ले गए। गोपक वालों ने कन्हैया को कहा, कन्हैया नंद बाबा तो जल्दी उठकर चले गए थे यमुना स्नान करने। अब भगवान श्री कृष्ण वरुण लोक से नंद बाबा को छुड़ा कर लाते हैं। सब गोपक वालों ने देखा कि कन्हैया तो छोटा सा है लेकिन तो कितने बड़े बड़े काम करते, नंद बाबा को वरुण लोक से छुड़ा कर लाया। हमें लगता है तू कोई साधारण नहीं है, तू तो स्वयं भगवान है। और अब सब गोपक वालों ने भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रार्थना रखी कि आप भी हमें जरा वैकुंठ के दर्शन करा दो, आप भी हमें वैकुंठ के दर्शन करा दो। कन्हैया हाथ जोड़ते कि अरे मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं तो साधारण तुम्हारा मित्र हूँ। लेकिन आज से गोपक ग्वाल जिद करते हैं। कन्हैया उनकी बात मानते, चलो तुम्हारी इच्छा है तो चलो तुमको वैकुंठ के दर्शन करो। और यमुना जी के कुंड में ले गए और सभी गोपक वालों को कहा कि जाओ इस कुंड में डुबकी लगाओ। अब सब गोपक वाले गए उस कुंड में डुबकी लगाए और जैसे उस कुंड में डुबकी लगाते हैं तो सभी गोपक वाल अपने आप को वैकुंठ में पाते हैं। और वहां जब गोपक वालों ने देखा कि सभी पुरुष चतुर्भुज रूप में, सभी सुंदर है, सभी ने बढ़िया वस्त्र पहन रखे हैं, सभी चतुर्भुज रूप में, लेकिन गोपक वालों ने एक चीज की कमी महसूस की कि सब अपने अपने आप में मस्त हैं, कोई इनसे बात करने को तैयार नहीं। तब सभी गोपक वाले वापस आकर भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि तुम्हारा वैकुंठ से तो हमारा ये वृंदावन ही अच्छा, जहां हम प्रेम से रहते हैं। मेरे बंधु, हमको जहां जिस प्रकार से भगवान ने भेज दिया हम उसी में समाधान कारक रहे। और अब कथा आती है भागवत की 10वें स्कंद की। भागवत का हृदय कहा गया गोपी गीत को, गोपी जन। भागवत का जैसे शरीर का हृदय हार्ट मुख्य होता है, उसी प्रकार भागवत का मुख्य हृदय कहा गया गोपी गीत। और गोपी गीत में जो 5 अध्याय हैं उन्हें तो पंच प्राण कहा गया। गोपियों ने कात्यायनी व्रत किया था और उस समय भगवान ने कहा था कि जब योग्य समय आएगा मैं तुम्हें बुलाऊंगा, योग्य समय आएगा जब मैं तुम्हें बुलाऊंगा। और अब शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान श्री कृष्ण ने जो वचन दिया था गोपी जनों को कि योग्य समय आने पर मैं तुम्हें बुलाऊंगा, आज उन गोपी जनों की तपस्या पूरी हुई। और आज भगवान श्री कृष्ण अपनी वेणु से वंशी नाद करते हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिकः वीक्ष्यं रन्तु मनुश्चक्रे योगमाया मुपाश्रितः, योगमाया मुपाश्रितः। आज भगवान ने मन को धारण करके अपनी वंशी से जिन जिन गोपियों का नाम लिया। भागवत में कथा आती है कि भगवान ने जब वंशी बजाई तो एक एक वंशी, एक एक गोपियों का नाम को उच्चारण किया अपनी वंशी के नाद से। मेरे बंधुओं, ये वंशी कोई साधारण नहीं है।
जो जो भी गोपी जन आई है इस रास लीला में यमुना तट पर शरद पूर्णिमा की रात्रि में, तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें निमंत्रण दिया, अपनी वेणुनाद से उनको बुलाया। बंसी कोई साधारण नहीं, ये बंसी की धुन जिसके कानों पर चली जाती है वो कृष्ण का दीवाना बन जाता है। ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, हे श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, हे श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, हे श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान 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 तेरी मीठी घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है, ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है।